नमस्कार दोस्तों। 2.5 साल से पूरा देश पलके बिछाए इंतजार कर रहा था। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले लोग भी इंतजार कर रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई एसएसआर और दिशा सालियान केस की जांच कर रही है तो उन्हें इंसाफ मिलेगा। लोगों का अंधा विश्वास था कि अब कांग्रेस का जमाना नहीं है कि अब सीबीआई जिया खान केस की तरह कातिल को आसानी से छोड़ देगी। खैर, राजनीतिक पार्टियों के नाम बदलने से नेताओं का चरित्र नहीं बदलता। ये बात हमारे देश में कभी समझी नहीं जाएगी। दिशा सालियान केस में सीबीआई की अपडेट आ चुकी है। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी और 8 जून 2020 को उनकी मौत हो गई थी, यानी सुशांत से 5-6 दिन पहले। तो उस पर कई आरोप लगे थे, या कह सकते हैं कि बातें बनी थी कि दिशा और एसएसआर की मौत में कहीं ना कोई कनेक्शन जरूर है। दिशा 8 जून 2020 की रात मुंबई के मलाड में अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग के नीचे गिरी या गिराई गई और उसकी मौत हो गई। दिशा 12वीं मंजिल से गिरी थी। इसी केस में सीबीआई अपडेट दे चुकी है। अभी हाल ही में अपडेट आई है और सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दिशा सालियान की हत्या नहीं हुई, ना ही दिशा की मौत और एसएसआर की मौत में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन है। दिशा की मौत एक हादसा थी, ना कि हत्या। सीबीआई ने रिपोर्ट में आगे लिखा कि दिशा नशे में धुत थी, अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रही थी और पार्टी करते हुए उसका पैर फिसला और वो 12वीं मंजिल से नीचे आकर गिरी और उसकी मौत हो गई। फिर से बताता हूँ, दिशा नशे में धुत थी, 12वीं मंजिल पर अपने फ्लैट में दोस्तों के साथ में नशे में धुत होकर पार्टी कर रही थी, उसका पैर फिसला और वो 12वें फ्लोर से नीचे आके गिरी और उसकी मौत हो गई। ये सीबीआई की रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन सीबीआई की इस थ्योरी में बहुत सारे झोल हैं। क्या दिशा का फ्लैट किसी मटके टाइप जगह पर बना हुआ था, मतलब एकदम गोल मटोल जगह पर, कि फ्लैट में पार्टी करते हुए पैर फिसल गया और नीचे आके गिर गई? दिशा का फ्लैट 12वें फ्लोर पर था। क्या इतने ऊंचे फ्लोर पर बने हुए फ्लैट्स में कोई रेलिंग नहीं होगी? इतना ओपन स्पेस था कि नाचते गाते या पार्टी करते हुए इंसान सीधा नीचे गिर जाए? मतलब ये कहाँ से लॉजिकल लग रहा है कि एक लड़की अपने फ्लैट में पार्टी कर रही है बहुत आराम से, और चलो मान लिया कि वो नशे में थी, तो भी वो पैर फिसलने से 12वें फ्लोर से नीचे कैसे गिर सकती है? सीबीआई को बताना चाहिए कि दिशा जिस फ्लैट में पार्टी कर रही थी, क्या वो किसी फुटबॉल की तरह था? सीबीआई की ये रिपोर्ट ऐसी है कि बस लिख दो। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, नहीं पता, बस लिख दो, लिख के अपना काम खत्म करो। भले ही मौत की जो वजह बताई गई है उसका कोई लॉजिक हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक ना भी हो तो फर्क आखिर पड़ेगा किस पे? कौन सवाल करेगा? आम आदमी जो खुद 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा हुआ है, या वो लोग जो सोशल मीडिया पर जस्टिस की मांग कर रहे हैं? लेकिन इनकी डिमांड या इनके सवाल से फर्क किसे पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को? जिन्हें ऐसे लगता है कि किसी को फर्क पड़ेगा, वो हाजमोला की गोली खाओ और चुपचाप सो जाओ। क्योंकि दिशा की ये जो रिपोर्ट आई है, ये सिस्टमैटिक तरीके से डिस्क्लोज की गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सीधे सीधे एसएसआर की रिपोर्ट बताते तो लोग सीधे तौर पर सीबीआई के साथ बीजेपी पार्टी को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते। लेकिन पहले दिशा केस में रिपोर्ट लगाई है कि दिशा की मौत एक हादसा है, ठीक दिव्या भारती की तरह और जिया खान की तरह। सुशांत से पहले दिशा की रिपोर्ट को पब्लिक करने के पीछे की सोच और मकसद को समझने की बहुत ज़रूरत है। पहली बात, सीबीआई ने शुरू में ही कहा था कि वो सुशांत की हत्या या मौत की जांच कर रही है। दिशा सालियान हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। लेकिन फिर भी सीबीआई कह रही है कि दिशा की मौत में कोई गड़बड़ नहीं है, ये नशे में धुत थी और पैर फिसल के मर गई। मतलब जांच शुरू ही नहीं की तो खत्म कैसे करती? मतलब बिना केस दर्ज करे सीबीआई किसी भी केस की जांच कर सकती है? कब से? और ये भारत में कानून कब बना? सीबीआई का ये तर्क भी मान लेते हैं कि उसने कहा एसएसआर और दिशा केस को कनेक्टेड बताया जा रहा था, तो उन्होंने दिशा केस की जांच की। लेकिन यह भी कहा कि उन्होंने दिशा केस में केस दर्ज नहीं किया। सीबीआई की ये दलील भी मान लेते हैं, लेकिन असली केस तो एसएसआर केस ही था, और एसएसआर को छोड़कर दिशा केस की जांच पूरी करने की इतनी जल्दी क्यों थी? और क्यों दिशा केस में इतनी जल्दी रिपोर्ट पब्लिक कर दी?
मतलब पहले जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से एसएसआर का केस था, तो पहले जो रिपोर्ट आनी थी वो एसएसआर की रिपोर्ट आनी थी। उसके बाद दिशा केस के बारे में बताया जाता कि हमने एसएसआर के साथ में दिशा की भी जांच की, तो इन दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन एसएसआर की रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है और दिशा केस की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। सीबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए नशे में हादसा हुआ, लेकिन दिशा की बिल्डिंग के पास रहने वाले लोगों ने, जिन्होंने दिशा को नीचे पड़ा हुआ देखा था, उनके अकॉर्डिंग दिशा जब नीचे पड़ी हुई थी, मतलब वो घायल पड़ी हुई थी, उस समय जिंदा थी, उस समय उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। यानी कथित रूप से दिशा जो है जिस समय नीचे गिरी हुई थी वो न्यूड थी। मतलब 4-6 दोस्तों के साथ में वो बिना कपड़ों के पार्टी कर रही थी और वो सब लोग इतने नशे में थे कि कोई दिशा का पैर फिसलने से नहीं बचा पाया। दिशा के फ्लैट का जो फ्लोर था वो इतना ढलान वाला था कि उसका पैर फिसला और वो सीधी नीचे आके गिर गई। सीबीआई ने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि दिशा और सूरज पांचोली का अफेयर बताया जा रहा था, लेकिन उन्हें इसका कोई सबूत नहीं मिला और सूरज पांचोली का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरह से बेकसूर है। जिया खान अपने बेड पर लेटी हुई थी, उसका मन हुआ, उसने फांसी लगा के अपने आप आत्महत्या कर ली। दिव्या भारती पूरी तरह से नशे में धुत थी, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो खिड़की से नीचे गिर गई। इसी तरह दिशा सालियान पार्टी कर रही थी, उसका पैर फिसला और वो 12वें फ्लोर से नीचे आके गिर के मर गई। मतलब सेम इसी तरह की जो रिपोर्ट थी दिशा सालियान केस में, वो मुंबई पुलिस ने भी लगाई थी। मुंबई पुलिस ने 2-3 महीने में जांच पूरी करके सेम यही वाली थ्योरी चेप दी थी। अब 6 महीने में 1.5-2 साल में एसएसआर केस में भी एक इसी तरह की, इसी से मिलती जुलती रिपोर्ट और आएगी, जिसमें दिशा की तरह बताया जाएगा एसएसआर डिप्रेशन में था, आदी था, उसकी दवाइयां चल रही थी, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो मेंटली परेशान था और उसने परेशान होकर सुसाइड कर ली। हमें इस केस में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, ये एक आत्महत्या का केस है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी आज की वीडियो याद रखना, सीबीआई की रिपोर्ट में इससे अलग ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आत्महत्या साबित ना करता हो। और हाँ, उस समय नेताओं का जनता को मूर्ख बनाने का खेल भी होगा, जो दिशा केस की रिपोर्ट से शुरू हो चुका है। नितेश राणे महाराष्ट्र के नेता हैं और किसी समय पर यह कथित रूप से खूब दावा करते थे कि इनके पास में जो है एसएसआर और दिशा के मर्डर से रिलेटेड बहुत सारे सबूत हैं। इनके फादर नारायण राणे भी जो है चीख चीख कर ऐसे ही दावे करते थे, लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए मीडिया में ये दावे हो रहे थे। हालांकि ये भी खबर आई थी कि राणे ने जो है कथित रूप से कहा था कि उसने सारे सबूत सीबीआई को सौंप दिए हैं, सारे सबूत। अब क्या हुआ उन सबूतों का? खैर, अब जो है नितेश राणे ने दिशा सालियान रिपोर्ट के बाद में एक ट्वीट किया है कि मैं दिशा सालियान केस में सीबीआई को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि सीबीआई इस केस में 72 दिन बाद आई थी और तब तक महाविकास अघाड़ी की सरकार ने सारे सबूत साफ कर दिए थे। यानी बीजेपी नेताओं का सीबीआई को कवर करना शुरू हो चुका है, ताकि सीबीआई के बहाने बीजेपी को टारगेट ना किया जाए। क्योंकि कोई माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है कि सीबीआई बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के पूछे कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। दिशा केस सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी से सीबीआई को कवर किया जाएगा, आगे भी कवर किया जाएगा। 2 महीने बाद सीबीआई को केस मिला, ये तर्क हमेशा दिया जाएगा। लेकिन अगर सबूत साफ हो गए थे तो ये बात सीबीआई के धुरंधर ऑफिसर्स को पता करने में 2.25 साल लग गए। और एसएसआर केस में तो 2.25 साल के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि एसएसआर ने आत्महत्या की थी या उसका मर्डर हुआ था। सीबीआई में जो ऑफिसर्स होते हैं वो इतने धुरंधर, इतने एक्सपर्ट होते हैं कि अगर वो ईमानदारी से किसी केस की तह तक पहुंचना चाहे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। और अगर ये सीबीआई की जांच है तो फिर किस बात की सीबीआई जांच, जब मुंबई पुलिस वाली रटी रटाई कहानी को ही यहाँ फिर से रिवीजन कराना है। कोई चोर, कोई अपराधी इतना परफेक्ट नहीं होता कि किसी केस की सच्चाई पता ना हो सके। इतिहास गवाह है कि जिस केस की जांच 2 साल, 4 साल या 5-10 साल चली, उसमें ना तो कभी कोई गिरफ्तारी हुई और ना ही उसकी सच्चाई लोगों के या दुनिया के कभी सामने आ पाई। दिशा केस में रिपोर्ट आ चुकी है, क्लोजिंग रिपोर्ट भी जल्दी ही लगा दी जाएगी। एसएसआर केस में वेट करते रहो, लेकिन जो मैंने बोला है उससे अलग रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। चाहे रिपोर्ट आ जाए या 2-4 साल के बाद आए, यही बातें बोली जाएगी।
जैसे दिशा जो है नशेड़ी बता दी, वैसे ही एसएसआर को भी जो है ड्रग्स का आदी बताया जाएगा। वैसे आप भी कमेंट करके बताना कि दिशा केस में सीबीआई की ये जो थ्योरी है ये आपको कितनी सच्ची लगती है, और क्या 12वें फ्लोर से कोई अचानक से ऐसे फिसल कर नीचे गिर सकता है। ये भी बताना कि एसएसआर केस में अब आपको कितनी उम्मीद है। अभी इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। और जिन्हें नहीं पता है या जो अभी तक दूसरे चैनल पर नहीं पहुँचे हैं, उन्हें बता दूं कि आपका अपना उल्टी खोपड़ी 2.0 नाम से दूसरा चैनल शुरू हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार उस पर विजिट करें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। अभी के लिए जय हिंद, जय राम जी की।